ईद का सबसे बड़ा तोहफा पुराने शहर की तंग गलियों में बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हर साल ईद का जश्न बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया जाता था। इस बस्ती में रहने वाले लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से अमीर थे। उनकी खुशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इसी बस्ती में एक 12 साल का लड़का था, अमन। अमन की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी खुशियां बड़ी थीं। वह अपनी अम्मी और छोटी बहन जोया के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उसके अब्बा, जो एक दर्जी थे, पिछले साल इस दुनिया से चले गए थे। तब से अमन ने छोटी मोटी चीज़ें बेचकर घर चलाने में अपनी अम्मी की मदद करनी शुरू कर दी थी। इस बार ईद करीब थी और हर किसी के चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन अमन के दिल में एक हल्की सी उदासी थी। उसकी छोटी बहन जोया हर साल नए कपड़े पहनती थी, लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं थे कि वह उसके लिए नए कपड़े खरीद सके। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि ईद सिर्फ नए कपड़ों से नहीं, बल्कि खुशियों को बांटने से बनती है। लेकिन अमन चाहता था कि जोया की ईद भी खास हो। एक दिन अमन बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक दुकान के बाहर बहुत सारे खूबसूरत कपड़े सजे हुए थे। उसने सोचा, काश मैं जोया के लिए एक नई ड्रेस खरीद सकता। लेकिन उसकी जेब में सिर्फ चंद सिक्के थे। तभी उसकी नज़र दुकान के अंदर बैठे एक बुजुर्ग दर्जी पर पड़ी, जो थके हारे से लग रहे थे। अमन ने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर चला गया। चाचा, क्या मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ? अमन ने पूछा। दर्जी चाचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, बेटा, ईद के ऑर्डर पूरे करने हैं, लेकिन मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अगर तुम सिलाई में मेरी मदद कर सको तो तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। अमन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हामी भर दी और अगले कई दिनों तक वह दर्जी चाचा की दुकान पर काम करने लगा। वह कपड़ों पर बटन टाँकता, धागे काटता और कपड़े तह करके ग्राहकों को देता। यह काम आसान नहीं था, लेकिन अमन के दिल में एक लक्ष्य था, जोया के लिए ईद की नई ड्रेस खरीदना। दा आखिरकार ईद की चांद रात आ गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। अमन ने दर्जी चाचा से अपनी मेहनत की कमाई ली और दौड़ता हुआ बाजार पहुंचा। वह अपनी बहन के लिए एक गुलाबी रंग की ड्रेस खरीदना चाहता था, लेकिन जब उसने कीमत सुनी तो उसके पास पैसे कम पड़ गए। अमन निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दुकानदार से कहा, चाचा, क्या आप यह ड्रेस थोड़े कम पैसों में दे सकते हैं? यह मेरी बहन के लिए है। दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? अमन, उसने जवाब दिया। दुकानदार को कुछ याद आया। उसने कहा, तुम वही अमन हो ना, जो दर्जी हाशिम चाचा के बेटे हो? अमन ने सिर हिलाया। दुकानदार की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी बेटी की शादी के लिए मुफ्त में उसके कपड़े सिए थे। आज उनकी जगह तुम मेहनत कर रहे हो। ये ड्रेस तुम्हारी बहन के लिए तोहफे में है। अमन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने शुक्रिया अदा किया और दौड़ते हुए घर पहुंचा। अगली सुबह ईद का दिन था। जोया ने जब अपनी नई ड्रेस देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अमन से लिपट गई और बोली, भैया, यह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ड्रेस है। अमन की अम्मी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुमने सच्चे दिल से मेहनत की और अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का सिला दिया। जब अमन ईदगाह से लौट रहा था तो उसकी नज़र एक गरीब बच्चे पर पड़ी, जो फटे कपड़ों में था और उदास खड़ा था। अमन को अपनी माँ की बात याद आई, ईद सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने का नाम है। उसने बिना सोचे समझे अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकाले और उस बच्चे को दे दिए, ताकि वह भी अपने लिए कुछ खरीद सके। उस दिन अमन को एहसास हुआ कि असली ईद क्या होती है। वह सिर्फ नए कपड़े पहनने या स्वादिष्ट पकवान खाने का नाम नहीं, बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का जज्बा ही असली ईद होती है।